बोले, ए मूसा, हमें ये कैसे मालूम हो कि ये अल्लाह ताला के अहकाम हैं? अगर अल्लाह ताला हमसे खुद कह दे तो हम यकीन कर लें। चुनांचे अल्लाह ताला के हुक्म पर हज़रत मूसा ने कौम में से 70 अफराद चुने और वक्त मुकर्ररा पर उन्हें कोहे तूर पर ले गए। उन्होंने अल्लाह ताला का कलाम सुना तो कहने लगे, खुदा जाने कौन बोल रहा होगा, हम तो इस वक्त यकीन करेंगे जब अल्लाह ताला को अपनी आँख से देख लें। अल्लाह ताला ने इस गुस्ताखी की सज़ा इस तरह दी कि ज़मीन में शदीद ज़लज़ले के साथ आसमान से ऐसी बिजली कड़की कि सब हलाक हो गए। ये सूरत हाल देख कर हज़रत मूसा ने नहायत गिड़गड़ा कर अपने रब से उनकी खताओं को माफ़ कर देने की इल्तिजा की। चुनांचे हज़रत मूसा की दुआ की बदौलत वो लोग ज़िंदा होकर खड़े हो गए। ये 70 अफराद अपनी कौम में वापस आ गए और उन्होंने गवाही दी, लेकिन इतनी आमेज़श कर दी कि अल्लाह ताला ने आखिर में ये फरमाया कि तुमसे जिस कदर हो सके करना, जो ना हो सके माफ़ है। तो कुछ तो जबली शरारत, कुछ अहकाम की मुशक्क़त। दरअसल 400 साल तक कौम फ़िरौन के साथ रहने से उनकी बहुत सी बुराइयां उनके मिजाजों का हिस्सा बनकर उनकी जबलत में शामिल हो चुकी थीं। चुनांचे उन्होंने साफ कह दिया कि हम इस किताब पर अमल नहीं कर सकते, ये हमारी बस की बात नहीं। उनके इनकार पर हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के हुक्म से कोहे तूर को उठाकर उनके सरों के ऊपर हवा में मुअल्लक कर दिया और हज़रत मूसा ने उनसे फरमाया, तुम या तो अहद कबूल कर लो वरना पहाड़ तुम पर गिरा दिया जाएगा और तुम कुचल डाले जाओगे। लिहाजा चारों नचार उन्हें मानना पड़ा। हज़रत मूसा ने फरमाया, ए मेरी कौम, इस मुक़द्दस ज़मीन में दाखिल हो जाओ जो अल्लाह ताला ने तुम्हारे नाम लिख दी है, और देखना मुकाबले के वक़्त पीठ ना फेर लेना वरना फिर नुकसान में पड़ जाओगे। वो कहने लगे, मूसा, वहाँ तो बड़े ज़ोरावर और सरकश लोग रहते हैं, जब तक वो उस सरज़मीन से ना निकल जाएं हम वहाँ हरगिज़ नहीं जाएंगे। हाँ, अगर वो वहाँ से निकल जाएं तो हम बाहुशी चले जाएंगे। उनमें से 2 खुदातरस लोगों ने कहा कि तुम उनके पास दरवाजे तक तो पहुंच जाओ, दरवाजे में कदम रखते ही यकीनन तुम गालिब आ जाओगे, और तुम अगर मोमिन हो तो अल्लाह ताला ही पर भरोसा रखना चाहिए। बनी इसराइल के मोरसे आला हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम का मस्कन बैतुल मुक़द्दस था, लेकिन हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के अमारते मिस्र के ज़माने में ये लोग मिस्र में जाकर आबाद हो गए थे, और फिर 400 साल तक वो लोग मिस्र ही में रहे, जहाँ फ़िरौन और उसकी कौम उन्हें ग़ुलाम बनाकर जुल्म व सितम के पहाड़ ढाया करते थे। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को उनकी जानब भेजा, जो उन्हें मिस्र से निकाल कर ले गए। कोहे तूर पर तौरात के नज़ूल के बाद हज़रत मूसा ने अल्लाह के हुक्म से बैतुल मुक़द्दस में आबाद होने का अज़म किया। बैतुल मुक़द्दस पर अमालका की हुकूमत थी, जो एक बहादुर और जंगजू कौम थी। चुनांचे अर्ज़ मुक़द्दस पर कब्ज़े के लिए अमालका से जिहाद ज़रूरी था। हज़रत मूसा ने उन्हें नुसरत इलाही की बशारत सुनाते हुए यकीन दिलाया कि वो जैसे ही बैतुल मुक़द्दस में दाखिल होंगे अल्लाह ताला उन्हें फ़तह और नुसरत से सरफराज फरमाएगा। लेकिन ये नाफरमान, मुनाफिक, सरकश, बद अहद और डरपोक कौम बैतुल मुक़द्दस पर काबिज़ कौम अमालका की बहादुरी की शोहरत से इस कदर मरूब थी कि पहले ही मरहले में हिम्मत हार बैठी और अल्लाह की जानब से फ़तह के वादे के बावजूद अपने नबी के एहसानात फरामोश करके अमालका से लड़ने से साफ इनकार कर दिया। और जब उन्हें मज़ीद कायल करने की कोशिश की गई तो बोले, ए मूसा, जब तक वो वहाँ हैं तब तक हम हरगिज़ वहाँ नहीं जाएंगे, इसलिए तुम और तुम्हारा परवरदिगार ही लड़ भाड़ लो, हम तो यहीं बैठे हुए हैं। बनी इसराइल की सख्त तरीन सरकशी, हुक्मतूली और गुस्ताख पर मुबनी जवाब से हज़रत मूसा रंजीदा हुए और बारगाह इलाही में इल्तिजा की, या इलाही, मुझे तो बजज़ अपने और अपने भाई हज़रत हारून के किसी और पर कोई इख्तियार नहीं, बस तू हम में और उन नाफरमानों में जुदाई कर दे। अल्लाह ताला ने जब अपने महबूब नबी की फरियाद सुनी तो फरमाया, ए मूसा, अब वो मुल्क इन पर 40 साल तक के लिए हराम कर दिया गया है। ये हाना बदोश इधर उधर सरगर्दां फिरते रहेंगे, इसलिए तुम इन फासिकों के लिए गमगीन न होना। वादी तैय्या मिस्र और शाम के दरमियान 10 मील के रकबे पर मुश्तमिल एक मैदान है। रिवायत है कि ये लोग अपने वतन मिस्र जाने के लिए दिन भर सफ़र करते, लेकिन जब सुबह होती तो ये देखकर परेशान हो जाते कि जहाँ से चले थे वापस उसी जगह पर खड़े हैं। इसी तरह 40 साल तक ये लोग इस मैदान में भटकते रहे। वादी तैय्या एक खुला मैदान था, जहाँ धूप की तपश समेत सर्दी और गर्मी से बचने की
कोई चीज़ भी मुयस्सर न थी। खाने पीने के लिए कुछ था, ना ही पहनने के लिए लिबास। हज़रत मूसा और उनके भाई हज़रत हारून भी अपनी कौम के साथ थे, जिन्होंने अल्लाह ताला से दुआएं कीं। चुनाचे उनकी दुआओं की बदौलत अल्लाह ताला ने इस बियाबान में भी इस नाफरमान कौम के लिए ज़रूरत की हर चीज़ मुहैया कर दी। बनी इसराइल ने धूप की शिकायत की, अल्लाह ताला ने उन पर अबर का साया कर दिया। वो जहाँ जाते साया साथ होता। भूख का तकाजा हुआ तो मन्नो सलवा नाज़िल फरमा दिया। पानी की हाजत हुई तो रब्बुल आलमीन ने अपने नबी को हुक्म दिया कि पत्थर पर लाठी मारो। चुनाचे 12 कबीलों के लिए 12 चश्मे फूट पड़े। रात के अंधेरे की शिकायत की तो अल्लाह ने इन नाशुक्रों पर गैब से रोशनी का बंदोबस्त भी फरमा दिया। लिबास की ज़रूरत हुई तो ये सूरत कर दी कि कपड़े ना मैले हों और ना फटे, और बच्चों के बदन के कपड़े उनका कद बढ़ने के साथ साथ बढ़ते रहें। नाफरमान, नाशुकर और अहद शिकन बनी इसराइल को वादी तैया में भटकते हुए 40 साल गुजर चुके थे। इस अरसे में